हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ते? क्या आपने कभी सोचा है जो भगवान पूरी दुनिया को पालते हैं वो भी इंसान की दूर करते हैं, क्या वह ब्रह्मांड के स्वामी कभी खुद बीमार पड़ सकते हैं? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। उन्हें तेज बुखार आता है और कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती है। आखिर साक्षात भगवान को बुखार क्यों आता है? यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे माधव दास नाम के एक परम भक्त की ऐसी दर्दनाक और रुला देने वाली जानकारी जिसे जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। साक्षात भगवान ने अपने भक्त के गंदे कपड़े क्यों धोए? यह रहस्य आपको भगवान की असली महिमा समझाएगा। अगर धर्मशास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं। भारत की यह पावन भूमि हमेशा से देवे और देवियों की रही है। इस पवित्र धरती पर कोई ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी रहस्य जीवित। इन्हीं में से एक ओशा जगन्नाथपुरी धाम पुरी को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। वह जगह हर जगह भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ आज भी निवास करते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्त किसी पत्थर या धातु की नहीं है, यह लकड़ी से बनी एक जीवित मूर्त है। भक्त मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज भी हमारे बीच सांस लेते हैं। वह हमारी तरह ही महसूस करते हैं। वह अपने भक्तों के दुख में रोते हैं और उनकी खुशी में मुस्कुराते हैं। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं उन्हें पुरी के मंदिर में एक बच्ची की तरह लाड प्यार से रखा जाता है। उन्हें दिन में 6 बार 56 भोग खिलाया जाता है। उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए जाते हैं। साथ ही लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात कुछ और है। एक ऐसी घटना जो दुनिया के किसी भी और मंदिर में नहीं होती है। हर साल गर्मियों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आती है और इस दिन पूरी में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। उन्हें एक ऊंचे स्नान मंडप पर बैठाया जाता है और ज्येष्ठ महीने में बहुत तेज गर्मी होती है। भगवान को इस गर्मी से राहत देने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता है। इस कुएं को स्वर्ण कुआं या सोने के कुआं भी कहते हैं। इस पानी में कई तरह के सुगंधित फूल, चंदन, जड़ी बूटियां मिलाई जाती है। फिर 108 घरों के जल से भगवान का महास्नान कराया जाता है। लाखों भक्त इस स्नान को देखने के लिए पूरी आते हैं। भगवान का यह रूप बहुत ही मनमोहक होता है, लेकिन इस स्नान के बाद एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। इतने सारे ठंडे पानी से नहाने के कारण भगवान जगन्नाथ सच में बीमार पड़ जाते हैं। उनके शरीर का जो तापमान होता है ना, वो बढ़ जाता है। उन्हें तेज बुखार आ जाता है और फिर उसी दिन से मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को एक खास शयन कक्ष में ले जाया जाता है। इसे अनसर कहा जाता है। अनसर घर में पूरी तरह से शांति होती है। भगवान अगले 15 दिन तक इसी कमरे में विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों तक कोई भी भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर कोई घंटी नहीं बजती है, कोई शंख नहीं बजाया जाता है, क्योंकि जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है तो घर को हमेशा शोभाशत नहीं किया जाता है। भगवान को रोज लगने वाला 56 भोग भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बुखार में भारी भोजन नहीं पचता है। भगवान को सिर्फ फलों का रस दिया पिलाया जाता है और राज्य वैग हर रोज भगवान की नमक जांचने के लिए भगवान को जड़ी बूटियां, कड़वी दवा भी पिलाते हैं। उनके शरीर की गर्मी कम करने के लिए एक खास तरह का लेप लगाया जाता है। यह सब सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। जो भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक है, क्या सच में वो बीमार पड़ सकते? जी हाँ, परमात्मा के एक इशारे पर बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। खुद बुखार में कैसे तप सकता है? क्या कुछ घंटे ठंडे पानी से साक्षात भगवान आ सकते हैं? यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान पानी से बीमार नहीं होते हैं। भगवान इस बीमारी के पीछे एक बहुत ही रुला देने वाले कारण है। यह कोई नाटक या सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसके पीछे एक भक्त के अटूट प्रेम और भगवान की करुणा की ऐसी सत्य गाथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है माधव दास जी की। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ के एक बहुत ही पहुँचे हुए भक्त थे। वे पुरी के रहने वाले थे। माधव दास की
जी का जीवन बहुत साधारण था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनकी पत्नी भी बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था। इस घटना ने माधवदास जी के मन को गहरा वैराग्य भर दिया था। उन्हें समझ गया था कि संसार का हर रिश्ता झूठा है और आज जो आपके साथ है वह कल आपको छोड़ के जा सकता है। इस दुनिया में अपना कहने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक सत्य है और वह है भगवान का नाम। यही सोचकर उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने घर पर त्याग दे दिया और एक सन्यासी के जीवन जीने लगा। किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका पूरा दिन भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में बीतता था। वो घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहते थे। माधवदास जी की आंखें हमेशा भगवान की उस बड़ी बड़ी गोल आंखों से जुड़ी रहती थी। भगवान का को कोई पत्थर की मूर्त नहीं मानते थे, वह भगवान जगन्नाथ को अपना सब कुछ मानते थे। कभी वह भगवान से एक पिता की तरह बात करते थे तो कभी एक सखा की तरह उनसे रूठ भी जाते थे। और फिर कभी भगवान उन लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि यह कोई पागल इंसान है क्या, जो अकेले ही बड़बड़ाता रहता। लेकिन माधवदास जी को इस दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। वह किसी से खाना नहीं मांगते थे। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दे देता था उसे प्रसाद समझकर खा लेते थे। अगर किसी दिन कुछ नहीं मिलता था तो वो भूखे ही सो जाते थे। लेकिन उनके ओंठों से भगवान का नाम कभी नहीं छूटता था। भगवान जगन्नाथ जी अपने इस निस्वार्थ भाव से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है तो उस रात के अंधेरे में भगवान जगन्नाथ एक छोटे से बालक रूप धारण करके माधवदास जी के कुटिया में आते थे। वह बालक माधवदास जी के साथ खेलता था, उनसे बातें करता था। माधवदास जी भी उस बालक से बहुत लगाव था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह बालक साक्षात त्रिलोकीनाथ है। माधवदास जी का जीवन इसी तरह शांति से कट रहा था। वह बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर अब कमजोर हो गया था, लेकिन भगवान को अपने भक्त की परीक्षा लेने की आदत है और जब कर्मों का हिसाब होता है तो भगवान भी बीच में नहीं आते हैं। हर इंसान को अपने पूर्वज यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। माधवदास जी के पिछले किसी जन्म का एक बहुत ही कठोर कर्म बाकी था और वह फल उन्हें इस जन्म में भुगतना था। एक दिन अचानक माधवदास जी बहुत ही बुरी तरह बीमार हो पड़ गए। उन्हें पेट के एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई जिसे हैजा या अतिसार कहा जाता है। उस जमाने में यह बीमारी बहुत खतरनाक मानी जाती थी। माधवदास जी पूरी तरह से टूट गया था। उन्हें लगातार उल्टी दस्त होने के लगे और बुखार इतना तेज होना उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह अपनी कुटिया में एक पुरानी सी चारपाई पर पड़े थे। उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह उठकर एक घूंट पानी भी पी सके। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। कुछ दिन तक तो आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा, लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा पड़ गई तो लोगों ने उनकी कुटिया के पास आना भी बंद कर दिया। लोगों को डर था कि कहीं यह छूत की बीमारी तो नहीं है जो उन्हें भी हो जाएगी। माधवदास जी अकेले पड़ गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बीमारी के कारण वह अपने ही कपड़ों में मल मूत्र त्यागने लगे और साथ वहीं उसी दिन रात में पड़ते थे। उनके कपड़ों और शरीर से इतनी भयंकर बदबू आने लगी थी कि कोई इंसान वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता था। कुटिया के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थी। माधवदास जी की आंखें अंदर से धंस गई और वह दर्द से कहराते रहे। यह एक ऐसी घटना है, स्थिति है जिसे देखकर पत्थर का दिल इंसान भी रो पड़े। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा में भी वो माधवदास जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने एक बार फिर भगवान जगन्नाथ जी को कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रभु मैंने जीवन भर तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मुझे यह दिन दिखाया। उनके ओंठों पर अब भी वही नाम था, हे जगन्नाथ। वह मन ही मन कहते थे, हे प्रभु यह शरीर तुम्हारा ही है, दिया हुआ है तुमने। अगर मुझे कुछ दुख दिया है तो इसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी। यह तक मेरे शरीर में प्राण है और सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपूंगा पूरी दुनिया के लिए। दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान दरवाज़ा खोलता है और माधव जी की वह दर्द भरी पुकार सीधे बैकुंठ में बैठे भगवान जगन्नाथ के हृदय में जा लगी। भगवान अपने सच्चे भक्त की यह दुर्दशा नहीं देख पाए। जिस भगवान का सिंहासन भक्त के एक आंसू से हिल जाता है वो भगवान अपने
प्यारे माधवदास जी को उस गंदगी से हुए कैसे देख सकते थे। भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया और एक रात जब माधवदास जी दर्द में तड़प रहे थे, तब अचानक कुटिया का दरवाजा खुला और अंदर एक बहुत ही सुंदर और कोमल सा बालक आया। यह वही बालक था जो पहले माधवदास जी के पास आता था। उस बालक के चेहरे पर चंद्रमा जैसी चमक थी। उसने कुटिया के अंदर वह भयंकर बदबू देखी। उसने देखा कि उसका प्यारा भक्त अपने ही मलमूत्र में पड़ा है। उस बालक ने बिना कुछ सोचे माधवदास जी के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा और उस बालक का स्पर्श इतना कोमल और शीतल था कि माधव जी की जो आधा दर्द पल भर में खत्म हो गया। माधव जी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और उस बालक को देखा। बालक ने कहा, बाबा मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो। उस बालक ने जो काम किया वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने एक साधारण सेवक के रूप में धारण किया। उस बालक ने अपनी कोमल हाथों से माधवदास जी के गंदे और मलमूत्र से सने हुए कपड़े उतारे। उन कपड़ों को वह बाहर ले गया और अपने हाथों से उन्होंने धोया। फिर उसने गर्म पानी किया और एक कपड़े से माधव जी के पूरे शरीर को साफ किया। उनके घावों को धोया, उन्हें साफ और सूखे कपड़े पहनाए और जो उनकी कुटिया थी वो पूरी गंदगी हो चुकी थी, वह बाहर फेंका और फिर साफ किया। फिर उस बालक ने अपने हाथों से पानी पिलाया। वह बालक पूरी रात भर माधव जी के पैर दबाता रहा। माधव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे, जब मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर भाग गए, यह अनजान बालक मेरी इतनी गंदी सेवा क्यों कर रहा है। उन्होंने उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम मेरी इतनी भयंकर बीमारी में मेरे पास क्यों आए हो, यह गंदगी साफ करके तुमने अपने हाथ क्यों खराब किए। उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा मैं एक अनाथ लड़का हूँ, मुझे किसी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है, बस अब आप आराम करो। उस दिन के बाद वह बालक रोज रात को माधव जी के कुटिया में आने लगा। रोज उनके गंदे कपड़े धोता, उनकी सफाई करता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। वह बालक उनके मल मूत्र को अपने हाथों से उठाता था और बाहर फेंकता था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। जो भगवान तीनों लोकों के नाथ हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े देवी देवता करते हुए भगवान एक गरीब और बीमार इंसान के नौकर बन गए थे। उनका प्यार इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने अपने महान होने का कोई गुरूर नहीं किया। धीरे धीरे माधव जी को उस बालक के स्पर्श एक अजीब सा एहसास होने लगा था। जब भी वह बालक उन्हें छूता तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती थी। उस बालक के हमेशा चंदन और तुलसी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी। माधव जी का जो हृदय था यह मानने लगा था यह कोई आम बालक नहीं है। एक दिन जब वह बालक माधव जी के पैर दबा रहा था, तब माधव जी ने उस बालक की आंखों में बहुत ध्यान से देखा। वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, वो सांवला रंग, वो चंदन की खुशबू, माधव जी का पूरा शरीर कांपने लगा और फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि कोई अनाथ लड़का नहीं है, यह साक्षात मेरे प्रभु, मेरे भगवान जगन्नाथ, ब्रह्मांड का स्वामी मेरे गंदे कपड़े धो रहा है, मेरे गंदगी साफ कर रहा है। यह सच सामने आते ही माधव देव जी फूट फूट कर रोने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी आंखों से आंसू की नदियां बहने निकलने लगी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस बालक के चरण पकड़ लिए। माधव जी ने रोते हुए कहा, हे मेरे नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप मेरे जैसे एक नीच और पापी इंसान के गंदे कपड़े क्यों धो रहे हैं, आपने मेरे मलमूत्र को अपने पवित्र हाथों से छुआ, प्रभु आपने यह सब क्यों किया। अगर आप मेरा दुख दूर करना ही चाहते थे तो आप तो भगवान हैं, आपकी एक नज़र ही काफ़ी थी, आप अपने मंदिर में बैठकर ही मुझे ठीक कर सकते थे, आप सिर्फ एक बार सोचते और मेरी यह भयानक बीमारी पल भर में दूर हो जाती। फिर आपने एक नौकर बनकर मेरी गंदी सेवा क्यों की। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। माधव जी की यह बातें सुनकर स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने असली रूप में आ गए। उनका वह दिव्य और भव्य स्वरूप देखकर कुटिया में रोशनी फैल गई। भगवान ने बहुत ही प्यार से माधव जी को उठाया और उन्होंने अपने गले से लगाया। भगवान ने कहा, हे माधव तुम क्यों रो रहे हो, मेरे सबसे प्यारे भक्त हो। एक पिता अगर अपने बीमार बच्चे की सेवा नहीं करेगा कौन करेगा। जब तुम दर्द में तड़प रहे थे तो तुम्हारी वह तड़प मुझे भी महसूस हो रही थी।
मैं तुम्हें उस गंदगी में अकेला कैसे छोड़ सकता था। तुमने पूछा कि मैं तुम्हें बिना छुए ठीक क्यों कर दिया। भगवान ने बहुत ही गहराई से बात कही, जीवन का एक ऐसा सत्य समझाया। भगवान ने कहा, माधव, इस संसार का एक बहुत बड़ा नियम है। वह नियम ये है कर्मों का नियम। हर इंसान को अपने पूर्वज यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। जब तक इंसान अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग लेता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्म का फल था। अगर मैं अपने चमत्कार से तुम्हारी बीमारी आज ही खत्म कर देता तो तुम्हारा कर्म बाकी रह जाता। बचे हुए कर्म को भोगने के लिए तुम्हें फिर से इस धरती पर एक नया जन्म लेना पड़ता। भगवान ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े और तुम फिर से माँ के गर्भ में आओ और इस मायावी दुनिया के दुख सहो। तुम इस जन्म में अपने सारे कर्म हिसाब पूरा कर लो ताकि इसके बाद तुम सीधा मेरे परम धाम आ सको और हमेशा के लिए जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाओ। इसीलिए तुम्हें यह बीमारी भोगनी ही थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा दर्द देखा तो मुझसे रुका नहीं गया। इसलिए मैंने एक सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करने आ गया ताकि तुम्हारा यह कठिन थोड़ा आसानी से कट जाए। यह सुनकर माधव जी के निःशब्द रह गए और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष देने के लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन भगवान ने एक और बात कही। भगवान ने कहा, माधव, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत भारी थे। तुम्हारी इस बीमारी का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। पर्वत के अनुसार तुम्हें अभी 15 दिन इस भयंकर बीमारी सहना होगा। 15 दिन का कष्ट अभी बाकी है। यह सुनकर उनका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था। उनके हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मैं 15 दिन तो क्या, एक दिन भी इस दर्द को नहीं सह सकता हूँ। मेरा शरीर अब टूट चुका है। भक्त की यह पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ का हृदय पिघल गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे इस हिस्से के बचे हुए 15 दिन का कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। इस दिन की बीमारी अब तुम नहीं भोगोगे। तुम्हारी जगह यह बीमारी अब मैं भुगतूंगा और उसके बाद तुम्हारे बचे हुए सारे कर्म मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यह सुनकर माधव दास जी चौंक गए। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, ऐसा मत करिए। मेरे पापों की सजा मैं खुद भुगतना है। आप सारे संसार को सुख देने वाले हैं। आप मेरे दुखों को कैसे ले सकते हैं? आप बीमार कैसे पड़ सकते हैं? लेकिन भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी और भगवान ने माधव जी के सिर पर अपना हाथ रखा। उसी पल बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। माधव जी के शरीर की सारी बीमारी, सारा दर्द, सारी कमजोरी पलक झपकते गायब हो गई। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। लेकिन दूसरी तरफ माधव जी के हिस्से का वो भयानक बीमारी साक्षात भगवान जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश कर गई और भगवान का शरीर उसी समय तेज बुखार से तपने लगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनकी आंखें लाल हो गई और भगवान ने माधव जी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से वो अंतर्धान हो गए। भगवान जगन्नाथ वापस अपने मंदिर लौट आए, लेकिन माधव जी की वह बीमारी अब भगवान के शरीर में फैल चुकी थी। भगवान को सच में बहुत तेज बुखार आया। उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि मंदिर के पुजारियों को भी होने लगा कि मंदिर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान को अचानक क्या हो गया। उसी रात भगवान ने मंदिर के मुख्य पुजारी को सपने में दर्शन दिए और भगवान ने बताया, मैंने अपने परम भक्त माधव दास के पर्वत कर्म और ऊपर ले लिए हैं। उसकी 15 दिन की बीमारी अब मुझे भोगनी है, इसलिए अगले 15 दिनों तक मेरे कपाट बंद कर दिए जाएं। मेरा इलाज उसी तरह किया जाए जैसे एक इंसान का किया जाता है। उसी दिन से मंदिर में एक यह अद्भुत परंपरा शुरू हो गई और फिर पूर्णिमा का दिन था, इसलिए आज भी हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इन यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ उसी 15 दिन की बीमारी को अपने शरीर पर महसूस करते हैं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह भगवान का अपने भक्त से किया हुआ वह वादा है जिसे भगवान
जिसे भगवान आज तक निभा रहे हैं। यह 15 दिन में जब भगवान अर्शंस घर में रहते हैं तो उनकी सेवा बहुत ही विशेष तरीके से की जाती है। मंदिर के कुछ खास सेवक जिन्हें दैतापति कहा जाता है, वही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यह सेवा 15 दिन अपने घर नहीं जाते हैं, वह जमीन पर सोते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का बुखार कम करने के लिए उन्हें दशमूल का काढ़ा पिलाया जाता है। यह काढ़ा कई तरह का जड़ी बूटी से बना होता है। उनके शरीर की मालिश के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल को पूरे 1 साल तक इकट्ठा जमीन के नीचे दबाकर रखा जाता है ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए, और इसको भगवान के माथे पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाया जाता है। और इन 15 दिनों में कोई सामान्य भोजन नहीं दिया जाता है। जिस भगवान को रोज़ 56 भोग लगते थे, वह 15 दिन सिर्फ सादा और बिना मसाले वाला भोजन करते हैं। पूरी दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है जहाँ भगवान अपने भक्त के लिए खुद बीमार पड़ते हों। यह परंपरा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई इंसान या साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जब आप सच्ची भगवान की शरण में जाते हो ना, तो भगवान आपके उन दुखों को सहने के लिए शक्ति देते हैं या फिर आपके दुखों को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं और भगवान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तब अमावस्या के दिन वह अपने नए और बहुत ही सुंदर रूप में बाहर आते हैं। इस दिन भगवान की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है, इसे नयन दर्शन कराए जाते हैं। भगवान को स्वस्थ देखकर भक्तों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लोग खुशी से नाचने लगते हैं। इसके ठीक बाद भगवान अपनी भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। वह अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर सड़कों पर आते हैं। वह अपने भक्तों को मैं अपनी पूरी तरह से ठीक हूँ, तुमसे मिलने के लिए खुद बाहर आ गया हूँ। माता जी की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। भगवान आपके महंगे प्रसाद चढ़ावे या भूखे नहीं है, भगवान को सिर्फ आपके भाव चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है तो भगवान आपके गंदे कपड़े भी साफ कर जाएंगे। जीवन में जब कोई दुख आए तो कभी भगवान को शिकायत मत करिए। भगवान किस कष्ट के जरिए तुम्हारे कौन से पुराने पाप काट रहे हैं। देखो, माता दास जी भी तो पूरी तरीके से जगन्नाथ जी को याद करते थे। भगवान आज भी अपने मंदिर में बैठकर अपने भक्तों का इंतजार कर। सनातन धर्म की यह सुंदरता है कि जहाँ भगवान और भक्त के बीच में कोई दूरियां नहीं है। भगवान एक राजा नहीं बल्कि एक पिता है और एक मित्र है जो हर पल हमारे साथ है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ और माता दास की यह रुला देने वाली कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको इस कहानी को सीखने को मिला हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।